Glory to Jesus Christ, the light of the world, the one who reveals, light that reveals the truth, that exposes the Spirit who discerns all things. Today, we are going to pray to activate the gift of discernment, discerning of spirits. This is not ordinary understanding. यह कुछ साधारण समझ नहीं. This is the ability to see beyond the natural. प्राकृतिक से परे देखने की यह क्षमता है. To know what is from God and what is deception. यह जानना कि क्या परमेश्वर से है और क्या धोखा है. Today, your spiritual eyes will open. Many are deceived, not because they are weak, but because they cannot discern. Good looking is not God, but it is not from God. बहुत लोग धोखा खाते हैं, कमजोरी के कारण नहीं, पर क्योंकि परमेश्वर को नहीं पहचानते. कभी कभी अच्छा लगती हुई चीज परमेश्वर नहीं होती, पर वह परमेश्वर से नहीं पाया जाता. What is discernment? क्या है discernment? The Bible clearly defines it. Bible उसको clearly बहुत ही सीधे शब्दों में उसका वर्णन करती है. क्या है discernment of spirit? पहला कोरिन्थियों 12 और 10 हमें कहता है किसी को चमत्कार करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी और किसी को आत्माओं की परख. ये परमेश्वर का वरदान है. इसका अर्थ है discernment is the supernatural ability given by the Holy Spirit to recognize which spirit is operating, God, human or demonic. Discernment जो है वो पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया अलौकिक वरदान है, जिससे हम पहचानते हैं कि कौन सी आत्मा काम कर रही है, परमेश्वर की, मनुष्य की या दुष्ट आत्मा. क्यों डिसर्नमेंट ज़रूरी है? Why discernment is important? Because without discernment you can follow wrong people. आप गलत लोगों के पीछे चल सकते हैं. You can enter in wrong relationship. गलत संबंधों में जा सकते हैं. गलत शिक्षाओं को आप मान सकते हैं. परमेश्वर की आवाज़ को आप मिस कर सकते हैं. अगर आपके पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है तो इन बातों से आप बच सकते हैं. Bible says in Matthew 24:24, for false Christ and false prophet will rise and show great signs and wonders to discern. मत्ती 24:24 कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भ्रमित करें. प्रभु जी, हम भ्रमित होना नहीं चाहते, हम धोखे में रहना नहीं चाहते. ओ प्रभु जी, हमें आत्माओं की परख दे प्रभु जी, क्योंकि मत्ती 24:24 में लिखा है कि प्रभु जी जो बन सके तो ओ प्रभु जी मसीह में चलने वाले लोगों को भी, चुने हुओं को भी प्रभु जी वो लोग भ्रमित करेंगे प्रभु जी. ऐसे झूठे भविष्य वक्ताओं से, ऐसे झूठे प्रॉफिट से तू हमें बचाना प्रभु जी, ताकि वो हमें भ्रमित करने न पाए, हमें धोखा देने न पाए, हमें
धोखा में रखने ना पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी वो सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन देना। अगर आपके पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके माइंड को प्रोटेक्ट करता है झूठ से, आपके हृदय को प्रोटेक्ट करता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रॉन्ग अटैचमेंट्स, गलत लगाव से आपके हृदय को वो प्रोटेक्ट करता है। वो डेस्टिनी जो आपका जो दिशा है, आपका जो गोल है, उसको गलत डायरेक्शन में जाने से डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करता है। जब परमेश्वर आपको डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट देता है तब वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी रक्षा करता है। ओ शिबोरियान थलाराबा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इन प्रोवर्ब्स 2:11, डिस्क्रेशन विल प्रिजर्व यू, अंडरस्टैंडिंग विल कीप यू। नीति वचन 2:11 कहता है विवेक तेरा रखवाला होगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। यीशु मसीह के नाम में हम इस वचन पर घोषणा करते हैं डिसर्नमेंट प्रोटेक्ट्स माय लाइफ। परमेश्वर की डिसर्नमेंट जो है, जो डिसर्नमेंट जो आत्माओं की परख करने की जो क्षमता है, वो मुझे, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को रक्षा करती है। राबाशुंदेरे लाबारियान तेरे बेरे बरियान धराबालाबा ओ शिखतिना रबाला बरियान देरे बे ओ शखतिना रगति गरियान देरे बेरे बरियान दुलारा बालाबा। बाइबल कहती है याकूब 1:5 में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। Bible says in John 1:5, if anyone of you lacks wisdom, ask to the God। प्रभु जी हमें वो बुद्धि दे, हमें वो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट दे। प्रभु जी हमें बता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन से प्रबोधक, कौन से पास्टर्स, कौन से प्रचारक हमारे लिए अच्छे हैं और क्या बुरा है, उसको परखने की हमें बुद्धि दे प्रभु जी। कुछ भी हम ऑनलाइन सुनकर रिसीव न करने पाए प्रभु जी, ऐसा होने दे। लॉर्ड आई आस्क फॉर डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, हमें वो कृपादान, हमें वो वरदान दे ताकि प्रभु जी हम कोप से बच सके, हम गलत शिक्षा से, गलत शिक्षण से हम बच सके। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें वो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट दी है। इसके लिए परमेश्वर से कैसे रिसीव कर सकते हैं? आपको मांगना है, वचन में लिखा है मांगो तो मिला जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें पाया जाएगा, तुमको मिल जाएगा। और परमेश्वर ने, जैसे कि हमने वचन सुना याकूब 1:5 में, यदि वैसे किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हम जीवित परमेश्वर से मांगते हैं। आज इस वचन के कारण परमेश्वर हमें बुद्धि की, हमारे अंदर परमेश्वर वो विजडम की कमी है, परमेश्वर वो स्वर्गीय विजडम से आप हमें भरे। जीवित परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर जहाँ शैतान ने पूरा राज करके रखा है, परमेश्वर इस दुनिया में हमें जीने के लिए, इस दुनिया में चलने के लिए परमेश्वर हजारों अलग अलग प्रभु लोगों के बीच में रहने के लिए जीवित परमेश्वर हमें आपकी समझ की जरूरत है, आपकी स्वर्गीय बुद्धि की जरूरत है। जीवित परमेश्वर हमारे लिए कौन से लोग सही है, कौन से गलत है परमेश्वर, जो हमारे मुंह के सामने अच्छे है, लेकिन परमेश्वर उनका आत्मा हमारे लिए कैसा है, उनका हृदय, उनका मन हमारे लिए कैसा है परमेश्वर, वो पहचानने के लिए जीवित परमेश्वर हमें वो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट की जरूरत है। हे जीवित परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हे जीवित परमेश्वर हमें लोगों को पहचानने के लिए उस बुद्धि की परमेश्वर जरूरत है परमेश्वर, वो स्वर्गीय समझ, वो स्वर्गीय परमेश्वर, वो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट परमेश्वर, आत्माओं की पहचान करना परमेश्वर तू सिखा जीवित परमेश्वर, हम पर उंडेल परमेश्वर, वो स्वर्गीय ज्ञान को परमेश्वर, वो वरदान को हमारे ऊपर तू उंडेल दे परमेश्वर, जिसकी वजह से हम हमारी स्पिरिचुअल आईज, हमारे स्पिरिचुअल ईयर्स, हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस परमेश्वर खुल जाए और परमेश्वर हम समझ सके जीवित परमेश्वर, जो हम इन फिजिकल आईज से परमेश्वर हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, परंतु परमेश्वर आपकी आंखों से हम देखने पाए, आपकी समझ से हम समझने पाए, आपके परमेश्वर आपके जो दिए हुए सेंसेस है परमेश्वर, वो स्पिरिचुअल सेंसेस से हम समझे परमेश्वर।
ऐसा आप होने दीजिए परमेश्वर, आपका ज्ञान हमारे हृदयों को, हमारे मनों को भर दे, ऐसा हम मांग लेते हैं। शुखथिनारा बालियान देरे बेरे बाकु शुखरियान थाना लबारबा ओ रबा शुंदरा बाइबल कहती है आप पवित्र आत्मा पाओगे तो हर चीज आपको सिखाई जाएगी। वॉक क्लोजली विद द होली स्पिरिट एंड यू विल नॉट फॉल इन एनी डेंजर। इट इज रिटन इन जॉन 16:13 when he, the spirit of truth, will come upon you, he will guide you into all truth। यूहन्ना 16:13 कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य में चलाएगा। ओ प्रभु जी वो सत्य के आत्मा हमें दे दे प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा हमें दे ताकि हमें सब के सत्य के अंदर चलाया जाए प्रभु जी। हम सर्व सत्य के अंदर हमें चला सके प्रभु जी। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, वो हमें बताए प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा हमें दे ओ प्रभु जी। यूहन्ना 16:3 के अनुसार वो सत्य का आत्मा हम पर बरसा दे, हमारे ऊपर ठहरा दे। होली स्पिरिट हमारे साथ तो बस जा। यू स्टे विथ अस सो दैट वी कैन डिसर्न व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। यू स्टे विथ अस सो वी कैन choose the right path, where we have to go, who is right for us, what we have to speak and where we have to keep our mouth shut. Lord, we require, we need the Spirit to discern. Lord, you are the Spirit. Oh Holy Spirit, you are Spirit and you give wisdom to us. You give the discerning ability to us. Give us that ability so that we can survive in this evil world, because there are and number of things going on in front of our eyes, in front of our ears. Many prophets which are false, they are saying some negative things. If we do not have the spirit of discernment, we will receive that false teaching also, and we don't want to receive that. प्रभु जी हमें ऐसा होने दे प्रभु जी, वो सारे टीचिंग, वो सारी शिक्षाओं से हमें बचा प्रभु जी। जो डिसर्निंग वाली शिक्षा है वो प्रभु जी, जो धोखे वाली शिक्षा चल रही है उससे हमें बचा। इसलिए प्रभु जी पवित्र आत्मा हम पर वो सर्व सत्य का आत्मा तो उंडेल दे। सत्य में ले चल पवित्र आत्मा, हमें सत्य में ले चल परमेश्वर। वो सत्य को उजागर कर परमेश्वर। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा हमें सत्य में ले चले परमेश्वर, हमें सत्य को दिखाए, ऐसा मांग लेते हैं। ओ शुभरियान दला रबालावा नो द वर्ड। परमेश्वर आपका वचन हम जानने पाए जीवित परमेश्वर, आपके वचन को हम समझने पाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है इन Hebrews 5:14 those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil। इब्रानियों 5:14 कहता है जिनकी समझ का अभ्यास हो गया है वे भले और बुरे में भेद कर सकते हैं। हे जीवित परमेश्वर, आपका वचन हम समझ सके जीवित परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हम जब आपके जीवित वचन को पढ़े, आपका पवित्र आत्मा इस वचन के भेदों को हम पर उजागर करे, हम पर परमेश्वर वो रिवील करे परमेश्वर। उस जीवित वचन का परमेश्वर जो रेवलेशन है परमेश्वर, वो हम पर उजागर होने पाए जीवित परमेश्वर, हम समझ सके जीवित परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमें इस वचन की गहराई में लेके चले जीवित परमेश्वर, और परमेश्वर इस वचन के ज्ञान के कारण हम भले और बुरे में भेद कर सके। इब्रानियों 5:14 के मुताबिक ऐसा हम मांग लेते हैं। लॉर्ड जीसस, in the name of Jesus we declare the word sharpens my discernment। we declare the word of God, the living word sharpens my discernment। परमेश्वर का जीवित वचन मेरे दिमाग को, मेरी सोचों को तेज करता है। जैसे सुलेमान राजा के पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट था, वो परख करने का प्रभु जी आत्मा था, ज्ञान था, ऐसा हमें दे। जैसा पहले राजा 3:9 में लिखा है, अपने दास को समझने वाला मन दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। As the King Solomon asked
to you in 1 King 3 and 9, give to your servant an understanding heart to judge your people. ओ प्रभु जी, उसने तेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग हार्ट मांगा प्रभु जी, उस ऐसा हृदय मांगा जो सब बातों को समझ सकता है, कौन सी भली है कौन सी बुरी है ऐसा समझने का हृदय मांगा, और तूने उसे दिया प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो स्त्रियों के बीच में कौन सही थी कौन गलत थी वो परख कर सका। He discerned between two women. ओ प्रभु जी, ऐसा हमारे साथ भी हो प्रभु जी, ऐसे ही डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट हमें दे प्रभु जी, ऐसे समझने वाले हृदय से हमें भर दे, ताकि हम जज कर सके कि हमारे साथ जो चल रहे हैं उसमें से कौन सही है और कौन गलत है, हमारे साथ जो अच्छे से हंस के बात कर रहा है वो कौन सही है कौन गलत है, हमें जो भला चंगा बोल रहा है वो कौन सही है कौन गलत है प्रभु जी, वो हम समझ सके। इसलिए प्रभु जी, जैसा तूने सुलेमान को दिया था जो ज्ञान प्रभु जी, as you have given the spirit of discernment to the King Solomon so that he can understanding the good and evil between the people. Oh प्रभु जी, he was judging, he was utilizing his ability to judge his people and his country. We also want that ability to judge, oh Lord. We also want that ability to understand the heart of people, with which spirit they are led. Lord, we also want to understand, we also want to know the difference between good and evil things. प्रभु जी, हमें वो दे, हमें आत्मा की परख दे, ताकि हम परख सके, हम जज कर सके, हम जान सके कि कौन सी आत्मा की अगुवाई में ये लोग चलते हैं प्रभु जी। हमें ऐसा बता, क्योंकि हमारे साथ कई लोग प्रभु जी अच्छा सा व्यवहार करते हैं पर सब सही नहीं होते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमें परख करना तो सिखा प्रभु जी, वो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट हमें चाहिए। परमेश्वर, हमें डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट से भर परमेश्वर, जिसकी वजह से जो हमारी नेचुरल आईज देख नहीं सकती, व्हाट आवर नेचुरल आईज कैन नॉट सी परमेश्वर, वो हम इस डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट की वजह से देख सके। जैसा तेरा दास एलिशा उसके साथ हुआ, जैसे उसने स्पिरिट में अपनी आत्मा में कुछ बातें देख ली, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ भी होने पाए। दूसरा राजा 6 और 17 में जैसे एलिशा के साथ हुआ, और उसमें लिखा है, हे यहोवा इसकी आंखें खोल कि यह देख सके, और पहाड़ आग के रथों से भरा था। जैसे परमेश्वर तूने उसकी आंखें खोली, और परमेश्वर वो बातें जो हमारी नेचुरल आइज नहीं देख सकती थी वो उसने देखा परमेश्वर। वो जो पहाड़ था वो आग के रथों से भरा था, वो उसने देख लिया जीवित परमेश्वर। वैसे ही हमारे साथ भी होने पाए परमेश्वर, वो ही सामर्थ, वो ही आत्मा परमेश्वर, वो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का आत्मा, वो आत्माओं की परख का परमेश्वर आत्मा, वो हर बात जानने का परमेश्वर, वो वरदान जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी नेचुरल आइज नहीं देख सकती, लेकिन प्रभु तेरे सामर्थ्य से, तेरे आत्मा के परमेश्वर सामर्थ्य से, तेरे नाम से परमेश्वर हम वो सब चीजें देखने पाए, समझने पाए जीवित परमेश्वर। और परमेश्वर हम अपने जीवन में परमेश्वर उसका उपयोग करके हमारे लिए और दूसरों के जीवनों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा हम मांग लेते हैं। प्रोबाशियान थलारा बाला बारिया शिकुन तिनेरी बारबा ओरा बाला बाला बाशुकुतिनारा बाला बारबा, आत्मा की परख करके जो स्त्री के अंदर भविष्य बताने की ताकत रही थी, उसको परख कर उसको डांटा और कहा, हे स्त्री, तेरे को हुक्म करता हूँ कि जो चीज के साथ तू रह रही है वो उसमें से निकल जाए। और प्रभु जी, वो आत्मा निकल गया प्रभु जी। As it is written in Acts 16 and 18, Paul, greatly anointed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus to come out from her. प्रेरितों के काम 16 और 18 में लिखा गया है कि पौलुस ने आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल जा। और वो स्त्री के अंदर जो भविष्य बताने की सामर्थ्य रही थी, पर वो तेरी ओर से नहीं थी, वो निकल गया, वही क्षण वो स्त्री के अंदर निकल गया। प्रभु जी, कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने पाए प्रभु जी, हम भी जान सके कि हर भविष्य वक्ता या हर भविष्यवाणी तेरी ओर से नहीं होती। तो प्रभु जी, हम समझने पाए कौन सी तेरी ओर से है और कौन सी तेरी ओर से नहीं है प्रभु जी। जैसा पौलुस समझ गया और वो भविष्य वक्तिनी को उसने डांटा और उसके अंदर से वो
वो आत्मा निकल गई, जो शैतानिक स्पिरिट था वो निकल गई। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने पाए, ताकि हम सब कुछ गलत न करने पाए प्रभु जी, सब कुछ रिसीव न करने पाए। जो भी यीशु के नाम से कहा जाता है सब कुछ रिसीव न करे, क्योंकि प्रभु जी आज भी ऐसे लोग हैं कि जो तेरे नाम से गलत सलत देते हैं लोगों को, और लोग रिसीव करते हैं प्रभु जी। वो नेगेटिव प्रोफेसीज देते हैं और लोग रिसीव करते हैं प्रभु जी। ऐसा हमारे साथ न हो प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हमें आत्मा की परख चाहिए, हमें डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट चाहिए, ताकि हम जान सके कि कौन से आत्मा की कौन सी आत्मा की गाइडेंस में, कौन सी आत्मा के अधीन होके अगुवाई में ये लोग हमसे बात कर रहे हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तू कर सकता है, धन्यवाद देता हूँ। जीवित परमेश्वर, जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह परफेक्ट डिसर्नमेंट में जिए, वैसे ही परमेश्वर हमें भी अपने स्वर्गीय पिता की जैसे परमेश्वर वो डिसर्नमेंट आप दीजिए। लुक 5:22 says Jesus perceived their thoughts। यीशु ने उनके विचार जान लिए। परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे पिता जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, हमारे यीशु मसीह के जैसे डिसर्नमेंट का आत्मा आप हम पर उंडेल दीजिए। जैसे यीशु शब्दों से परे हृदय को देखता था, वैसे ही जीवित परमेश्वर हम भी शब्दों से परे हृदय को देखने पाए। जैसे परमेश्वर यीशु अपने डिसर्नमेंट के कारण परमेश्वर वो जान लेता था कि परमेश्वर वो लोग क्या मन में सोच रहे हैं, वो क्या बातें अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। परमेश्वर आप हमें ईश्वर के ज्ञान से, स्वर्गीय वरदान से भरे, ऐसा मांग लेते हैं। शिखतिनारा बालाबारी अंधेरी बेरी ओ शिखांदियारा we pray for the activation of the discerning of spirit. Lord Jesus, activate discernment in me now. Lord Jesus, we pray to you, activate discernment in me, in my family, whoever is watching right now, whoever is listening right now। हे जीवित परमेश्वर, भी हमारे अंदर उस डिसर्नमेंट को आप सक्रिय करें, एक्टिवेट करें, ऐसा मांग लेते हैं। शुभ्रियान थला रखा, लेट मी सी बियॉन्ड नेचुरल। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस नेचुरल से परे देखने पाऊँ। नॉर्मल जो विजन है, जो नॉर्मल फिजिकल हमारी आइज है, उससे परे, उससे बियॉन्ड देखने की परमेश्वर आप क्षमता हमें दीजिए। लेट मी नो ट्रूथ फ्रॉम डिसेप्शन। हम उस सत्य को जानने पाए, उस धोखे में और सत्य में अंतर को हम समझने पाए। परमेश्वर ऐसा आप हमें डिसेप्शन ऑफ स्पिरिट दीजिए, ऐसा मांग लेते हैं। ओ शिखांथिया लबांद्री गड़ा बाराबा ओरा बलबा शिंदोरी खंदेरी बिलिखरी अंधेरी बलबारागो शिबाडीना लखरियान तेरे बेले बेरियान तेरे बालाबा ओ शखतिना रा बालाबारियान तेरे बे ओ रा बालाबारा शिकुचियर लांद्रे गड़ा बाराबारियान तेरे बेरे खान तेरे बालाबारिगा ओ शिखान तेरा लगांद्रे गेडे। The gift of discernment is not just guessing, it is a supernatural gift of the Holy Spirit। यह कोई एक सामान्य अनुमान नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का एक बहुत अलौकिक वरदान है, सुपरनेचुरल गिफ्ट है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। ओ शिबारियान थलारा बालाबारियान तेरेगे। By this gift, ये स्वर्गीय अलौकिक वरदान से you can recognize what spirit is operating। परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा और दुष्ट की आत्मा। हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं परमेश्वर आप हमें उस वरदान से अभी भर दीजिए। जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिला जाएगा। हम यीशु मसीह के नाम में इस वरदान को मांग लेते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर आप उंडेल दीजिए। जीवित परमेश्वर, आपके परमेश्वर वचन में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा। हम मांगते हैं परमेश्वर इस डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट को, परमेश्वर इस वरदान को, इस गिफ्ट को परमेश्वर हम एक्टिवेट होने के लिए मांगते हैं हमारे जीवनों में। परमेश्वर हम पहचान सके कि ये परमेश्वर की आवाज है या मनुष्य की आवाज है या दुष्ट आत्मा की आवाज है। परमेश्वर हम इन सारी आवाजों के बीच में परमेश्वर हम उसको डिफरेंशिएट करने पाए। परमेश्वर हम उनके बीच में परमेश्वर पहचानने पाए, ऐसा मांग लेते परमेश्वर आप हमारी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर लीजिए। जीवित परमेश्वर, इफ यू फील ब्लाइंड स्पिरिचुअली, अगर आप आत्मिक रूप से अंधे महसूस कर रहे हो, एफेसियंस 1:18
कहता है तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बीइंग एनलाइटन्ड। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ओपन माय स्पिरिचुअल आईज राइट नाउ। परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को आप अभी खोल दीजिए। परमेश्वर जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, जितने लोग अभी देख रहे हैं और जो परमेश्वर मांगते हैं, अगर वो इच्छा रखते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, यीशु मसीह के नाम में हम आपके ऊपर यह प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम एक्टिवेशन को बोलते हैं आपके जीवनों के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वी डिक्लेयर दैट आई विल सी क्लियरली इन द स्पिरिट, वी डिक्लेयर दैट वी विल सी क्लियरली इन द स्पिरिट। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में हम आत्मा में स्पष्ट स्पष्ट देखेंगे यीशु के नाम में। ओ शंदेरी बलाबारी अंधेरी बेलखा शुक्रिया थंडरा गड़गा ओरा बलाबारा बलावा to some Shakatina Rabalabari and Diri Bashutana Rakati Gadabarabari some you have given the gift of prophecy, to some you have given the interpretation of tongues, some you have given the signs and wonders, to some you have given the gift of prophecy, to some you have given the gift of healing, and to some you have given the discerning of spirit. Yes, और Lord. प्रभु जी कितनों को प्रभु जी तू discerning of spirit देने वाला है, दे दिया है प्रभु जी। और प्रभु जी हमें प्रभु जी वो नौ वरदानों में से प्रभु जी वो discerning of spirit की बहुत जरूरत है प्रभु जी। अभी हमारे जो वर्ल्ड में जो फ्रॉड चल रहा है प्रभु जी, हर कोई प्रभु जी जो प्यारी बात करने वाला वो प्रभु जी तेरी ओर से नहीं होता प्रभु जी, हर अच्छी भली और सुरक्षित बात करने वाला तेरी ओर से नहीं होता प्रभु जी। वो कौन से मनसा से बात कर रहा है वो हम जान नहीं पाए प्रभु जी। तो प्रभु जी वो आत्मा की परख का वरदान जो प्रभु जी 9 वरदानों में से एक है प्रभु जी, उसमें वो हमें दे मेरे खुदा, ताकि हम जान सके प्रभु जी और बच सके और लोगों को भी बचा सके प्रभु जी। वी वांट टू डिफरेंशिएट द वॉइस ऑफ आर्स। ओ प्रभु जी वी वांट टू डिफरेंशिएट द वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द वॉइस ऑफ योर्स। ओ प्रभु जी तेरा आवाज, ये जगत का आवाज और हमारे खुद का आवाज, वी वांट टू डिफरेंशिएट इट लॉर्ड। वी डोंट वांट टू हियर आवर वॉइस, या वी डोंट वांट टू हियर द वॉइस ऑफ वर्ल्ड एंड वी आल्सो डोंट वांट टू हियर द वॉइस ऑफ शैतान एंड फॉलो ऑल द थिंग्स व्हाट वी हैव हर्ड। वी जस्ट वांट टू लिसन द वॉइस ऑफ जीसस। प्रभु जी हमें तेरा आवाज सुनना है प्रभु जी, उसके लिए हमें डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट चाहिए प्रभु जी, आत्माओं की परख चाहिए प्रभु जी। वो परख दे हमें मेरे खुदा, पवित्र आत्मा हमें वो स्पिरिट दिया जाए ताकि हम आत्मा की परख में चलने वाले बन सके मेरे खुदा। हर यीशु के नाम से दुआ करने वाला सही नहीं होता प्रभु जी, हमने जान लिया है प्रभु जी। हर यीशु के नाम से प्रोफेसी करने वाला सही प्रॉफिट नहीं होता प्रभु जी। शैतानिक प्रोफेसी भी प्रभु जी तेरे नाम से होती है प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमें प्रभु जी होने दे प्रभु जी कि हम जान सके कि ये तेरी ओर से है या नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, वो परख सके, होने दे मेरे खुदा। यस लॉर्ड जीसस परमेश्वर हमें परमेश्वर आपके वरदान की, आपकी कृपा की, परमेश्वर आपके अनुग्रह की जरूरत है, जिसकी वजह से परमेश्वर हम ट्रूथ और परमेश्वर डिसेप्शन इनके बीच का परमेश्वर हम परमेश्वर वो बात को समझ नहीं पाए परमेश्वर, हम उसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाए। हम मांग लेते परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले के ऊपर मांगते परमेश्वर, यदि आप लोगों की आवाज और परिस्थितियों से भ्रमित हो जाते हैं, इफ यू आर कंफ्यूज्ड बाय पीपल एंड देयर वॉइसेस एंड द सिचुएशंस, आपके लिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है 1 जॉन 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो। हाँ प्रभु जी, we declare in the name of Jesus, I will not be deceived. हम यीशु के नाम में यह घोषणा करते हैं कि मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैं धोखा नहीं खाऊंगी, मैं धोखा नहीं खाऊंगी। I will not be deceived. I am not going to deceive. I am not going to deceive. Yes प्रभु, मैं deceive नहीं होने वाला। In the name of Jesus we declare, I will test every spirit by the word of God. Yes, I will test every spirit by the word of God. Amen, amen. मैं हर एक आत्मा को परमेश्वर के वचन से
परखता हूँ। मैं हर एक आत्मा को परमेश्वर के वचन से परखता आमेन। हूँ। यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं हर एक आत्मा को मैं परमेश्वर हर के एक वचन से आत्मा परखता को हूँ। परमेश्वर के ओ वचन से शियालांत्री परखता बाला हूँ। बारियांता, जैसे यीशु ने ओ शिखांतेरा वाला बारा, जीसस ऑलवेज न्यू व्हाट वाज इन पीपल। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर क्या है। जॉन 2:25 ही न्यू व्हाट वाज इन द मैन। वो जानता था कि मनुष्य में क्या है। यीशु मसीह के नाम में आई रिसीव डिसर्नमेंट लाइक जीसस। डिक्लेयर विथ मी वेरेवर यू आर, आई रिसीव I receive discernment like like Jesus। मैं Yes, यीशु we जैसा receive। डिसर्नमेंट प्राप्त करता हूँ। मैं यीशु जैसा डिसर्नमेंट प्राप्त करता हूँ। मैं यीशु जैसा डिसर्नमेंट प्राप्त करती मैं हूँ। यीशु जैसा आत्मा की परख प्राप्त करता हूँ। आमेन आमेन आमेन। यीशु मसीह के नाम में वो आत्माओं की परख हम प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, हम रिसीव करते हैं विश्वास से। ओ आपको रोज की आपकी डेली लाइफ में आपको डिसर्नमेंट की जरूरत होती है। इफ someone looks good but he or she can wrong spiritually, यदि कोई बाहर से अच्छा दिखता है परंतु वो आत्मिक रूप से गलत हो सकता है। लेकिन वचन हमें बताता है, विधि वचन 3:21, कीप साउंड विजडम एंड डिस्क्रेशन, बुद्धि और विवेक को सुरक्षित रख। हम यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करते हैं, आई विल नॉट बी मिसलीड बाय अपीयरेंस। हम बाहर के दिखावे से भ्रमित नहीं होंगे। यीशु के नाम में हम बुद्धि से चलेंगे और परमेश्वर के ज्ञान से चलेंगे, परमेश्वर के विजडम से चलेंगे, परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे और हम बाहरी दिखावे से भ्रमित नहीं होंगे। यीशु के नाम में हे जीवित परमेश्वर, आपका आत्मा हमारा गाइडेंस करे। परमेश्वर आपका नाम, आपका ब्लड हमें सुरक्षित रखे, आपका पवित्र आत्मा का आग हमें सुरक्षित रखे और हम बाहर की अपीयरेंस से मिसलीड ना होने पाए, हम बाहरी दिखावे से भ्रमित ना होने पाए। ऐसा आप होने दीजिए। ओ शिबारियान थलारा बारियान देरीबे, इफ यू हैव बीन मिसलीड बिफोर, यदि आप पहले धोखा खा चुके हो, परमेश्वर का वचन यशायाह 30 और 21 में कहता है, तेरे कान तेरे पीछे से यह वचन सुनेंगे, यही मार्ग है, इसी में चल। हम यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं, आई हियर गॉड क्लियरली। मैं परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुनता हूँ, स्पष्ट सुनती हूँ। यीशु मसीह के नाम में हे जीवित परमेश्वर, हमारे कानों को आप खोल दीजिए, हमारे स्पिरिचुअल ईयर्स को आप ओपन कर दीजिए जीवित परमेश्वर, जिसकी वजह से आपकी आवाज को हम क्लियरली सुनने पाए। हे जीवित परमेश्वर, हम मांग लेते हैं, हमारे ईयर्स को आप ओपन कर दीजिए जीवित परमेश्वर। ओपन आवर स्पिरिचुअल ईयर्स दैट वी कैन हियर योर वॉइस क्लियरली लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर दया करे परमेश्वर। इस दुनिया में हम खो ना जाए जीवित परमेश्वर, लेकिन आपके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हम डट कर खड़े रहने पाए, ऐसा मांग लेते हैं। होशियार हम डिक्लेयर करते हैं, नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर डिसेप्शन, माय स्पिरिचुअल eyes are open now. I discern clearly in the mighty name of Jesus. I discern clearly in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amen.